हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो 90% ट्रेडर को लॉस करवाता है, ठीक है। और शायद से इनमें से आप भी होंगे, रिलेट कर पाते हैं तो फिर कमेंट में बोलिएगा कौन सा वाला आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला गलती जो है ना, ट्रेडिंग विदाउट एनी प्लान। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे मरा धड़ाम से ट्रेड, हाँ इधर ऊपर जा रहा है, मार ले इधर ही ट्रेड। थोड़ा ऊपर गया, डर के मारे हालत छूट गया, नीचे चला आया, ऐसे करते करते चलो निकल गए, कोई ना। उसके बाद ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर ले लिया एक बार, प्रॉफिट मिल गया, चलो इतना प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद क्या किया, फिर से नीचे वाला ट्रेड में मार दिया, उसके बाद होल्ड कर लिया, सोचा कि इतना देर तक आ जाएगा, इतना दूर आएगा, ऐसे करके करके लॉस में ही हो गया, अल्टीमेट ऐसे हिट हो गया। तो फिर ना ट्रेंड देखा, ना मतलब कहाँ ऐसे लगाना है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ टारगेट रहा मतलब रहेगा निकलने के लिए, कितना रिस्क कितना प्रॉफिट रखेगा, कुछ भी मतलब बिना सोच के ही ट्रेड ले लेते हैं, कोई प्लान ही नहीं है। अगर ये सब पहले से डिसाइड नहीं है तो वो ट्रेडिंग नहीं है भाई, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। आते हैं हमारा सेकंड जो आप लोग गलती करते हैं, मैंने भी किया है, हर ट्रेडर करता है, पहले हर ट्रेडर करता है, स्टॉप लॉस ना लगाना। अरे भाई स्टॉप लॉस लगाएगा तो तेरा तो मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा ना, अकाउंट वाइप आउट नहीं होएगा। जितना पैसा है मतलब डिसाइड ही नहीं किया ट्रेड में एंट्री करने से पहले कि मेरा कितना लॉस होगा कि कितना प्रॉफिट होगा। मैं अगर इधर एंट्री कर रहा हूँ, इधर मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ठीक है 25 पॉइंट है, ठीक है, तो 25 पॉइंट तो 25 पॉइंट ही होगा ना, 26 पॉइंट नहीं होगा। 26 पॉइंट होगा तो फिर एसएल, बस ख़त्म, बात ख़त्म। और उसको अगेंस्ट में कितना टारगेट होगा, 1:2 3 तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा ट्रेड लोगे तभी तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर हर जगह ट्रेड मारते फिरोगे ना तो फिर हालत तो वैसा ही है, देख ही पा रहे हो 90% ट्रेडर जो है उसमें से तुम ही रहोगे, और क्या। कुछ भी किसी का कुछ जाएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, उल्टा लॉस तुम्हारा ही होएगा, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट से पहले रिस्क देखता है, ठीक है। तो फिर पहले रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इधर एंट्री किया मतलब मेरा 1000 रुपये का पकड़ लो लॉस मैं करने के लिए राज़ी हूँ, सॉरी ये उल्टा लग गया। मैं इधर एंट्री किया मतलब मेरा 1000 रुपये का ही लॉस मैं सोच रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट में मैं कम से कम 3000 तो टारगेट करूँगा ना, ठीक है, ऐसे करके। तो यही बात है, हर ट्रेड में कम से कम देखना पड़ेगा कि 1:3 रेशियो तो आना ही चाहिए, कम से कम। 2 से नहीं चलेगा भाई, 2 का ज़माना गया, चलो कोई ना। उसके बाद जो थर्ड गलती जो है, ठीक है, वो क्या है, वो तो मतलब अलग ही है भाई, रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट मतलब दे दिया है एक बार लॉस तुमको, तुम इधर मतलब इतना बड़ा रेड कैंडल देख के एंट्री कर लिए कि है चलो 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 मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, देखते 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 मार्केट इतना दूर तक आ गया, कॉन्फर्मेशन लेते लेते, और एसएल दिया, आया, उसके बाद लगा इतना बड़ा कैंडल है बहुत प्रॉफिट देगा, यहाँ तक तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा, ऐसे करके तुम और भी होल्ड करते रहोगे, अल्टीमेट एसएल। क्या है क्या, ऐसे थोड़ी ना ट्रेडिंग होता है। तो रिवेंज ट्रेड करना ही नहीं है इसमें। अगर लॉस दे दिया तो फिर से एक बार चलो बाइंग में ले लेते हैं, इधर एक बार लॉस दे दिया, चलो इधर से बाइंग ले लेते हैं, इधर से बाइंग ले लेते हैं। ऐसा ही करते हो ना, ऐसा ही करते हो, उल्टा हो जाता ना, अल्टीमेट लॉस ही होता है। तो फिर रिवेंज ट्रेड मतलब लॉस हुआ, डबल क्वांटिटी से एंट्री हुआ और बाद में अल्टीमेट लॉस ही हुआ, तो मार्केट से बदला नहीं, ठीक है।
तुम अगर बदले के भाव में ट्रेडिंग करोगे तो फिर तुम्हारा लॉस ही होना है, नुकसान ही होना है तुम्हारा कैपिटल का। जो 4 नंबर गलती है वो तो मतलब हर लोग करते ही हैं, पहले पहले सभी गलतियां करते हैं। ये तो मतलब इसको देख के तो जान आ जाता है, जान में जान आ जाता है, होता है ना इंडिकेटर। क्या ही बोले अब इसके बारे में। हर जगह वो क्या चलता है, RSI, MACD, सुपर टेंड, EMA, बॉलिंजर बैंड, ऐसे करके बहुत कुछ मतलब इंडिकेटर वगैरह रहता है। अरे भाई अभी मार्केट मूव हो गया, इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। मतलब मार्केट इधर से इधर मूव कर गया, मार्केट इधर से यहाँ आया, इधर से यहाँ आया, इधर से यहाँ तक आ गया, उसके बाद वो मतलब इधर भी बाइंग दिखाएगा, इधर भी सेलिंग दिखाएगा, मतलब हर जगह। या फिर जहाँ दिखा रहा है मतलब बहुत दूर ट्रेंड ओरिजिन तो बहुत पहले हो गया, उसके बाद क्या कुछ ही नहीं। अल्टीमेट वो लैगिंग इंडिकेटर है, वो बाद में दिखाएगा। मार्केट पहले मूव हो चुका है, उसके बाद तुमको बोलेगा कि भाई यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। क्या इंडिकेटर के भरोसे अगर रहोगे तो फिर तुम क्या खुद क्या डिसीजन लोगे भाई? खुद के दिमाग से भी तो कुछ मतलब निकलना चाहिए ना। इंडिकेटर के भरोसे में बैठोगे तो फिर लेट एंट्री होगा, ऐसे लेट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो फिर इंडिकेटर को छोड़ो, चार्ट को पूरा क्लीन रखो, सिर्फ लिक्विडिटी ऐसे ऐसे करके, लिक्विडिटी कहाँ लिक्विडिटी है देखते रहेंगे। उसके बाद नीचे लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ऐसे करके लिक्विडिटी मार्क करो। जहाँ जहाँ ये स्विंग होता है ना, ये वीक वगैरह होता है, उस साइड ही ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। तो फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, उसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर जो गलती है वो फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है तुमको तो पता ही होगा, तुम करते हो इतना पता है कि नहीं? देखो फोमो ट्रेडिंग होता है क्या, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा, कितना पॉइंट का है भाई, ये देखते हैं 65 पॉइंट के आसपास। इतना बड़ा देख लिया कैंडल, तो देख लिया, मन में लड्डू फूट गया, चलो 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 इसके ऊपर हम बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे। कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे भैया? भैया स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा ना, स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही होगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इतना बड़ा, इतना नीचे, थोड़ा नीचे आएगा तुम डर के मारे निकल ही जाओगे, इतने में तुम्हारा तो एसएल हिट ही हो जाएगा टाइम। हाँ तो फिर ये देगा और तुम डर के मारे ही निकल जाओगे। ये निकल गए, यहाँ पर निकल गए, उसके बाद तुमको रिग्रेट फील होने लगेगा कि हाँ अरे रे मार्केट चला गया चला गया चला गया, क्या करें क्या करें, एसएल तो हिट हो गया। उसके बाद क्या किया, अरे नहीं मार्केट और भी जाएगा, इधर आके मतलब इधर चला गया मार्केट, इधर आके एंट्री कर लिया, हाँ स्टॉप लॉस इधर दिया। उसके बाद क्या सोचा कि एक बार स्टॉप लॉस गया, इस बार तो साला मैं स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं, मैं खुला छोड़ूंगा। क्या हुआ, साइडवेज हो गया मार्केट। उसके बाद तुम जितना सोचे इतना मतलब मार्केट घूम ही रहा है, लॉस में चल ही रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देता है भाई, कौन देता है इतना बड़ा स्टॉप लॉस? तुम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, तुम लोग इंट्राडे कर रहे हो, कैपिटल कितना है तुम्हारा? 20-50 हज़ार, तो फिर उतना भी नहीं है, सॉरी मतलब कम से कम तो 80% लोग जो है 80-90% ही सोच लो, वो लोग सब 10, 15, 12 इसमें ही ट्रेड करते हैं। तो फिर इतना स्टॉप लॉस देना मतलब एकदम बेकार की बात है। उंगली कट क्या होता है, क्या ये फोमो एंट्री किधर भी कर लिया, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तो वो 90% जहाँ है वहाँ तुम ही रहोगे। वो बाकी 10% में आना चाहते हो तो फिर ये गलती करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत गलती कर ली है। अभी आता है क्या, गलती नंबर 6, पोजीशन साइजिंग। अरे भाई आज मैंने प्रॉफिट कमा लिया, कितना, 10,000 से मैंने गलती से क्या किया, होता है ना ऐसा, इधर से ट्रेड पंच कर लिया, अरे बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना तो होल्ड भी नहीं करते, छोड़ो कोई। हाँ कमा लिया आज 10,000 से, कितना कमा लिया, 15 कमा लिया। कल क्या हुआ, कल एक्सपायरी है, अरे भाई साहब एक्सपायरी है, मतलब 15,000 में तो बहुत लॉट आ जाएगा, एक लॉट
तीन हज़ार, 2 हज़ार, 2,500, 4,000 में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, लपक के ले लेते हैं। पहला दिन क्या किया, एक लॉट से ट्रेड मारा, दूसरे दिन में क्या हुआ, 4 लॉट ले लिया, चलो कोई ना। उसके बाद क्या, 4 लॉट के बाद जो तुम्हारा 4 लॉट का जो तुम एसएल दोगे यहाँ पर, उस दूसरी बार जब तुम ट्रेड लेने जाओगे यहाँ पर, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ये सोचो छोड़ो, ये बाद में बोलता हूँ। यहाँ पर तुमने रेड कैंडल फोमो जो होता है ना, फोमो में एंट्री कर ली है, क्या बात है, चलो कोई ना, एंट्री तो कर लिए, प्रॉफिट भी दिख रहा है, इतना लॉट है, 3-4 लॉट है, प्रॉफिट भी दिख रहा है इतना। तुम सोचोगे अरे और जाएगा, बहुत पैसे का लालच तो आ ही जाएगा ना, तब कोई ना आएगा, और तुम शायद रिलेट भी कर पा रहे हो। पोजीशन साइजिंग बढ़ा दिया और उसके बाद एक प्रॉफिट भी हो गया, और बढ़ा दिया, अरे रे बहुत बढ़िया, मैं तो प्रो बन गया, मैं तो ट्रेडर बन ही गया हूँ, कोई ना चलो। उसके बाद क्या किया, इधर आके अब ना एसएल तो दे ही दिया भाई साहब, इधर सोचा चलो कोई ना, मैं लूट ही लूँगा आज, फिर से जाएगा मार्केट, ऐसे करके एक गलती से एक ट्रेड ले लिया, चलो फोमो ही तो है, क्या है, रुकोगे नहीं तो इतना पॉइंट में तुम रुकोगे कहाँ, अल्टीमेट तुम इसलिए लोगे, एक उल्टा साइड एक ट्रेड पंच कर लोगे, चलो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो फिर उसी से मेंटेन करो कि कम से कम मैं 2 से 3 महीना तो करूँगा, एक ही लॉट से करूँगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, प्रॉफिटेबल भी रह पाओगे, तुम्हारा कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, सब होगा। और नहीं होगा तो फिर वैसा ही होगा 90% ट्रेडर की तरह। और ये लास्ट वाला जो हमारा गलती है, सबसे बड़ा गलती क्या है, जर्नल मेंटेन ना करना। देखो भाई, अगर तुमको प्रॉफिटेबल होना है ना, तो फिर तुमको ये जर्नल मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो हम अगर मार्क कर लिए, हमारा जो तुम्हारा क्या सेटअप है, या फिर तुम किस में ट्रेड करते हो पता तो नहीं है, मैं करता हूँ जो मैं वो वही बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कितना मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, चलो इसको 15 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। चलो मार्केट 15 मिनट में मैंने क्या किया, लिक्विडिटी मार्क किया, कहाँ लिक्विडिटी है, चलो मार्क कर लेते हैं। पहले यहाँ पर था लिक्विडिटी, इधर से मैं अगर पकड़ता हूँ तो फिर यहाँ पर था एक, उसके बाद मार्केट तो इसको फाड़ के ऊपर गया, इसके नीचे लिक्विडिटी आया, टारगेट कहाँ रहेगा, इसके ऊपर, इधर भी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी एरिया है, ये 15 मिनट में है, ठीक है। तो फिर हम उसी जगह से ट्रेड करेंगे जहाँ हमारा लेवल में, मतलब जब हमारे लेवल में मार्केट आएगा, तब उसके बाद देखेंगे कितना कैसा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके हम लोग एंट्री करेंगे। कैसे, मतलब मैं इसमें जर्नल में क्या लिखेंगे आप लोग कि मैं ये लेवल मेंटेन किया, मेरे मतलब दायरे में मार्केट आया, मैंने तभी ट्रेड लिया, या फिर मैंने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखा, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखा तो फिर मैंने फोमो में ट्रेड ले लिया, या फिर लॉट साइज बढ़ा दे रहा हूँ, या फिर फोमो में कर रहा हूँ, या फिर मेरा सेटअप बन भी रहा है कि नहीं, ये लेवल असल में सही है कि नहीं। तो फिर पहले एक जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, पहले लिख लो, उसमें लिखो कि हाँ मैंने ये फोमो में नहीं ले रहा हूँ, मेरे सेटअप में आ रहा है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो उसके बॉक्स में ट्रेड लेने से पहले वो टिक मार्क मार लेना, ठीक है। पहले वो नोटबुक में लिख के साइड में रख लेना, उसके बाद जब ट्रेड पंच करने जा रहे हो तो फिर उसमें एक बार हर एक में अगर टिक मार्क आए तो ही ट्रेड लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। मार्केट कहाँ चले जा रहा है, मार्केट तो है ही है ना, मार्केट तो मरा नहीं जा रहा है, हम लोग मर जाएंगे, मार्केट इधर ही रहेगा, ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग में सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता। सीक्रेट होता है क्या,
डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। अगर आप इन 7 गलतियों को अवॉइड कर लोगे तो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर से अलग ही हो जाओगे। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो आप कौन कौन सा गलती ज़्यादा करते हो, कौन कौन सा गलती जो आप रिलेट कर पा रहे हो वो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानना है तो फिर आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ रहने का, आप लोगों को समझाने का, ठीक है। थैंक यू।